गवर्नमेंट ने जो अग्निपथ योजना आज अमलवारी की है और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगी, चाहे 4 साल तक मिलेगी, तो उसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? क्यों धरना कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो अग्निपथ योजना है वो एक स्कीम है। पहले सेना में भर्ती होती थी, लेकिन अब ये स्कीम लगा दी है। दूसरी बात, जो अग्निपथ योजना की बात कर रहे हैं वो पहले ये बताए कि जब सेना में भर्ती होती थी तो उन्हें पूर्णकालिक दिया जाता था, उन्हें कैंटीन की सुविधा होती थी, उन्हें पेंशन की सुविधा होती थी, उन्हें मेडिकल की सुविधा होती थी। लेकिन 4 साल तक केवल सेना में अग्निपथ की भर्ती की जाएगी और उसके बाद उनका क्या होगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कही कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चौकीदार बनेंगे। आज ये युवा संकेत के रूप में खड़े हैं, हाथों में बेड़ियां जकड़ के खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि युवाओं के हाथों में बेड़ियां जकड़ दी है और सरकार कहती है कि आप दौड़ लगाओ। कैसे दौड़ लगाएंगे युवा? पूरे देश में आज क्रांति का माहौल है, पूरे देश में आज बगावत का माहौल है, इंकलाब का माहौल है और ये मोदी सरकार के खिलाफ है। जहां मोदी सरकार ने पूरे देश में आज, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे नौकरियों में भर्ती की बात हो, सब तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए मोदी सरकार का ये जो काम है, ये हम समझते हैं कि बेहद निंदनीय काम नहीं हो पाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगा, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा, वो पायलट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो स्कीम है ये केवल एक सर्टिफिकेशन स्कीम है। ये अपने लोगों को ठेके पर चौकीदार उपलब्ध कराने की बात हो रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप पूर्णकालिक सेना की भर्ती क्यों नहीं करते, आप उन्हें पेंशन क्यों नहीं देते। आज महाराष्ट्र के जो विधायक पहुंचे हैं उनके ऊपर प्रतिदिन 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए का खर्च हो रहा है। ये पैसा कौन खर्च कर रहा है? और मोदी सरकार पेंशन क्यों नहीं दे रही है? अपने लिए 20,000 करोड़ का मोदी महल बनवा सकते हैं, लेकिन युवाओं के पेंशन की बात करने में मोदी जी को शर्म आती है। मैं 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। राहत साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि जुबां तो खोल, नजर तो मिला और जवाब तो दे, कितना लोटा है ये युवा, इस बात का हिसाब दे। मोदी जी को हिसाब देना पड़ेगा कि जो बात करते थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां है 2 करोड़ नौकरियां? आज भी 30 लाख से ज्यादा नौकरियां सरकारी पदों में रिक्त पड़ी हुई है और मोदी सरकार उसको भर नहीं रही है, केवल युवाओं के साथ छलावा कर रही है और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देने का काम मोदी सरकार कर रही है। लेकिन जानकारी मिली है कि ऑनलाइन भर्ती शुरू हो गई है, तो कांग्रेस उसको किस तरह से उसको खारिज करेंगी, उसको अटकाएगी, क्या करेगी कार्यक्रम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो षड्यंत्र करने में माहिर है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, संतरी, सचिव सारे लोग कहते थे कि कृषि बिल जो है वो वापस नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी के साथ, सारे विपक्ष लोगों के साथ और किसानों ने जो अपनी एकता दिखाई थी, उस एकता के बलबूते पर किसान आंदोलन को वापस लिया था। वैसे ही ये भर्तियां शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, भर्तियां शुरू कर देंगे, लेकिन उसके बाद ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि मोदी सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और आज इस बात को मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि गुजरात प्रदेश में जो युवाओं के एक इंकलाब का आंदोलन शुरू हुआ है, अग्निपथ के लिए पूरे देश में जो एक आंदोलन शुरू हुआ है, वो इस गुजरात की धरती से दिल्ली तक मोदी सरकार की सत्ता को हिला के रख देगा और मोदी सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी।